केवल एक रहे। नर लीला है प्रभु की, लौकिक लीला है इसके मुताबिक। फिर जानकी जी ने 9 महीने के बाद 2 पुत्रों को, ये नर लीला है ठाकुर जी की, 2 पुत्रों को जन्म दिया। तुलसीदास जी की इच्छा थी कि रघुवंश के वारसदार का कम से कम नाम बता दो, और तीनों भाइयों के घर भी 2-2 पुत्र हुए हैं। इतना उसके बाद राम कथा विराम दे दी। सीता जी का दूसरी बार वनवास भेज देना, कुछ निंदकों ने कुछ कहा। मैं कहता कि आदमी का जब बहुत अधिकाधिक प्रभाव समाज पर बढ़ने लगता है तब कई विरोधी पैदा हो जाते हैं अकारण। और अकारण विरोधी पैदा हो तो समझना कि हमारा प्रभाव, प्रताप नहीं प्रभाव, दूसरों को जलाना नहीं, भाव से दुनिया को वो करना, तब ये होता है। ये हमेशा वशिष्ठ भगवान की इतनी प्रतिष्ठा बढ़ी, मैंने कभी ये कथा सुना ही नहीं, लेकिन वशिष्ठ की इतना प्रभाव जगत पर, ये इतना बड़ा आचार्य प्रभाव, तो वशिष्ठ जी का चरित्र हनन करने की कुछ लोगों ने योजना बनाई। और ये ऐसे हैं जैसा धारो ऐसा नहीं है वशिष्ठ, ऐसी वहां तक अपवाद गाया था। और 2 आक्षेप तो भयंकर डाले वशिष्ठ पर, पूरा चरित्र खंड, और उसका चर्चा में मैं न जाऊं। और दूसरा खंडन किया, वशिष्ठ मांसाहारी है, जगत को गायों का उपदेश देता है। कुछ लोग अकारण खड़े होते हैं, और वशिष्ठ महाराज के प्रभाव का ये नियम होता। कृष्ण कभी समंतक मणिनी चोरी करे, लेकिन कृष्ण का प्रभाव, ये तो सत्राजीत ये मणि रखता था, रोज सोना देता था, लेकिन कृष्ण ने चोरी की, एक उस पर आक्षेप था। भगवान राम की निंदा कि हम ऐसे नहीं है, और सामान्य लोग निंदा करने लगे साहब। जब प्रभाव बढ़ता, मैं कहता हूं कि बहुत कमाई होती है आदमी की, वार्षिक कमाई बहुत हो तो टैक्स ज्यादा लगता है ना, ऐसा दुनिया में बहुत प्रतिष्ठा बढ़ती है तो निंदा का टैक्स चुकाना पड़ता है साहब, मुश्किल होती। जब प्रभावक लोग छा जाते हैं अपने भाव के कारण, तब अकारण ये विरोध पैदा होता है। तो कुछ लोगों ने कहा, जानकी का दूसरी बार वन जाना आदि अपवाद वाली कथा तुलसी ने लिखी नहीं है। 2 पुत्र प्राप्त हुए, वारसदार का नाम दिखाया, और वहां राम कथा को पूरा कर दिया। फिर उसके बाद